सो आज हम देखने वाले हैं पॉज ऑफ फ्यूरी द लेजेंड ऑफ हैंक। मूवी की शुरुआत होती है काकामोचो नाम के एक विलेज से, जहां सिर्फ कैट्स रहा करते थे। उस विलेज का इंचार्ज इकाचो नाम का एक कैट होता है, जो उस विलेज के सारे कैट्स को वहां से भगाकर उस पूरे जगह को हथियाना चाहता था, ताकि वो अपने पैलेस को और भी बड़ा बना सके। उसने एक जायंट टॉयलेट बाउल भी बनाया हुआ था, जिसके जरिए वो विलेज में फ्लड लाकर उस पूरी जगह को एक झटके में साफ कर देना चाहता था। फिर हम एमिको नाम की एक किटन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है और वो उसी विलेज में रहती थी। तभी वो देखती है कि कुछ लुटेरे बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिनको इकाचो ने भेजा हुआ था। फिर वो अपने फ्रेंड्स को विलेज के सारे कैट्स को सावधान करने भेज देती है और वो जाती है समुराई को इन्फॉर्म करने, जो कि उस गांव का रक्षक होता है। पर वो लुटेरे जैसे ही गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो उनको देखकर उस समुराई के पसीने छूट जाते हैं और वो डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाता है। अब ये लुटेरे गांव में काफ़ी कुछ तोड़फोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह सारे कैट्स आपस में मीटिंग करते हैं और वो किंग शोगन को मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे गाँव के लिए एक नया समुराई चाहिए। जिसके बाद शोगन उस विलेज का इंचार्ज यानी इकाचो को कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम उस विलेज में एक बहादुर समुराई भेज दो। फिर हम देखते हैं कि इकाचो ने हैंक नाम के एक डॉग को कैद कर लिया था, क्योंकि उस विलेज में डॉग्स अलाउड नहीं थे। दरअसल हैंक गलती से उस विलेज में आकर फंस गया था और आज के दिन ये लोग उसको मारने वाले थे। तभी इकाचो को एक आइडिया आता है। वो हैंक को नया समुराई बनाकर उस विलेज में भेजने का डिसाइड करता है, ताकि वहाँ के कैट्स जैसे उसको देखेंगे तो उसको तुरंत जान से मार डालेंगे, जो कि लॉ के अगेंस्ट है। यानी वो जैसे ही उसको मारेंगे तो इकाचो सारे कैट्स को अरेस्ट करके उस पूरे विलेज पर अपना कब्जा कर लेगा। फिर हैंक जैसे ही उस विलेज में पहुंचता है तो सारे कैट्स उसे मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये कहकर कि यहाँ तो डॉग्स अलाउड ही नहीं है, तो तुम कहाँ से टपक पड़े। तभी एमिको एक डॉक्यूमेंट लाकर सबको दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि हैंक को ही यहाँ भेजा गया है नए समुराई के लिए। अब सभी हैंक को तो छोड़ देते हैं, लेकिन कोई उसे एज ए समुराई एक्सेप्ट नहीं करता। पर हैंक तो इस जॉब से काफ़ी खुश था। फिर वहाँ पर वो जिम्बो नाम के एक समुराई से मिलता है, जिसको वो कहता है कि मैं इस गांव का नया समुराई हूँ। पर जिम्बो समझ जाता है कि वो सिर्फ एक बेवकूफ़ डॉग है और कुछ नहीं। तभी वहाँ इकाचो के लुटेरे दोबारा सबको परेशान करने आ जाते हैं। दरअसल इकाचो बार बार अपने लुटेरों को गाँव में भेजा करता था, ताकि सारे कैट्स डर के मारे गाँव छोड़कर निकल जाएं। अब जिम्बो हैंक को कहता है कि तुम तो समुराई हो ना, तो जाओ इन लुटेरों का सामना करो। फिर हैंक जैसे ही उनको रोकने जाता है तो वो बहुत बुरी तरह से पिट जाता है। जिसके बाद वो जिम्बो से कहता है कि हाँ, मैंने झूठ कहा था, मैं कोई समुराई नहीं हूँ, पर मैं एक रियल समुराई बनना चाहता हूँ। वो ये भी बताता है कि कैसे एक दिन वो जब सिटी में फूड के लिए इधर उधर भटक रहा था तो कई स्ट्रे डॉग्स उसको परेशान करने आ गए थे, लेकिन तभी कोई अननोन समुराई आकर उसकी जान बचाई थी। पर उस समुराई का स्वॉर्ड हैंक के पास ही छूट गया था, जिसको वो अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। अब यहाँ जिम्बो रिवील करता है कि वो अननोन समुराई में ही था। फिर हैंक उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे समुराई बनने की ट्रेनिंग दो, ताकि मैं हमेशा इस गांव की रक्षा कर सकूं। पर जिम्बो उसको ट्रेनिंग देने से साफ मना कर देता है, इसलिए हैंक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब एमिको ने इनके बातों को सुन लिया था। फिर वो जिम्बो से कहती है कि तुम्हें उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। दरअसल एमिको भी बड़ी होकर एक समुराई बनना चाहती थी। अब उसके कहने पर जिम्बो फाइनली हैंक को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। फिर वो अगले दिन से हैंक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जिसमें हैंक को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो दोनों जब बॉनफायर के पास बैठे होते हैं तो जिम्बो हैंक से कहता है कि मैं पहले किंग शोगन का बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन उसके बर्थडे के दिन मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, जिससे उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई, जिसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने खुद ही अपना जॉब छोड़ दिया। फिर अगले दिन ये दोनों दोबारा अपना ट्रेनिंग शुरू करते हैं और अब धीरे धीरे करके हैंक भी सीखने लग गया था। फिर एक दिन इकाचो अपना एक जायंट सुमो को गांव में भेज देता है, जहां वो हर तरफ तोड़फोड़ करने लगता है। हैंक कहता है कि हमें उसको रोकना होगा, लेकिन जिम्बो उसे मना करके कहता है कि जाने दो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए एमिको खुद उस सुमो से फाइट करने चली जाती है, लेकिन थी तो वो एक बच्ची ही, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। तभी वहाँ हैंक भी पहुँच जाता है और सुमो का सामना करता है, पर वो भी ज़्यादा टाइम तक उसके आगे टिक नहीं पाता। इसलिए जिम्बो बड़ी चालाकी से एक पीस को सुमो के मुंह में फेंक देता है, जिससे उसको घुटन महसूस होती है और वो उधर ही ढेर हो जाता है। अब जैसे कि हैंक उसके ऊपर था, इसलिए सभी को लगता है कि उसी ने ही सुमो को डिफीट किया है। सभी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं।
फिर सुमो को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दरअसल उसको पीस से एलर्जी था, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। फिर वो हैंक को कहता है कि मैं तुम्हें मान गया, तुम में काफ़ी हिम्मत है और अब से मैं तुम्हारे साथ ही इस गांव में रहना चाहता हूँ। दूसरी ओर इकाचू का असिस्टेंट उसे खबर देता है कि हैंक ने हमारे सुमो को डिफीट कर दिया है और उसको दोस्त बनाकर अपने पास भी रख लिया, जिससे इकाचू कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर वो अगले दिन हैंक के पास जाता है और उसे कहता है कि आज रात को मैंने एक नाइट क्लब में प्राइवेट पार्टी रखी है जिसमें तुम हमारे स्पेशल गेस्ट हो, इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब जैसे ही रात होती है तो हैंक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर जिम्बो उसको जाने से मना करता है। वो कहता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर फुल फोकस करना चाहिए। लेकिन हैंक उसकी बात नहीं सुनता और उससे बहस करके सीधा उस नाइट क्लब में पहुंच जाता है। दरअसल ये इकाचू की ही चाल थी। अब जैसे कि हैंक यहाँ पार्टी में था, इसलिए इकाचू अपने आदमियों को गांव में भेज देता है, जहां वो हर तरफ तोड़फोड़ करके सबके घर जला देते हैं। फिर अगले दिन हैंक जब गांव में आता है तो सभी कैट्स उसको बहुत डांटने लगते हैं कि इतना सब कुछ हो गया और तुम कहाँ मर गए थे। वही जिम्बो हैंक को कहता है कि वो लोग सुमो को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको छुड़ाने। हैंक भी उसके साथ चलने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिम्बो उससे कहता है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, इसलिए अब से तुम मेरे कोई स्टूडेंट नहीं हो, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब ये सुनकर हैंक को बहुत बुरा लगता है, जिससे वो गांव छोड़कर जाने लगता है। पर रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि उसे गांव वालों को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो सबसे पहले जिम्बो की हेल्प करने उसी कैसल में पहुंच जाता है जहां सुमो को कैद करके रखा गया था। अब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां के कुछ गार्ड्स उनको देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर ये दोनों भी कई गार्ड से लड़ते हुए फाइनली सुमो के सेल तक पहुंच जाते हैं और उसको छुड़ाकर वहां से भागने लगते हैं। पर अब सारे गार्ड्स भी उनको घेर लेते हैं। हैंक और सुमो तो किसी तरह वहां से बच निकलते हैं, लेकिन जिम्बो वही फंस जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इनको देखता हूँ। जिसके बाद वो सारे गार्ड से अकेले ही फाइट करने लग जाता है। वही हैंक और सुमो जब गांव में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सारे कैट्स गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इकाचू गांव को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को भेजने वाला था। वही हम इकाचू को देखते हैं जो दुनिया भर के गुंडों की आर्मी को असेंबल कर रहा होता है। दूसरी ओर हैंक पूरे गांव वालों को समझाता है कि हमें ऐसे डर कर गाँव नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमारा घर है और हम अपने घर को ऐसे ही किसी को कब्जा करने नहीं दे सकते। हम मिलकर उनके आर्मी का सामना करेंगे, जिससे गांव वाले भी उसकी बात मान जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इकाचू की पूरी आर्मी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां हम एक बहुत ही खतरनाक जंग को होता हुआ देखते हैं। गांव वाले अपनी पूरी जान लगा देते हैं उनको हराने की, पर इसी बीच किंग शोगन अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है और सबसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, किस बात के लिए तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। तभी वहां जिम्बो भी पहुंच जाता है, जो कि अभी तक जिंदा था। वो शोगन से उसका बर्थडे बर्बाद करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, पर शोगन कहता है कि अरे वो तो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट और यूनिक बर्थडे थी, पर तुम ही अचानक से बिना बताए कहीं गायब हो गए थे। फिर शोगन इकाचू से पूछता है कि इस लड़ाई का रीज़न मुझे बताओ। अब इकाचू के कुछ कहने से पहले ही उसका असिस्टेंट उसकी सारी पोल खोल देता है, क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ़ था। अब जैसे कि इकाचू की सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। पर हैंक भी उसका पीछा करते हुए उसके पैलेस में पहुँच जाता है, जहाँ वो उसी जायंट टॉयलेट बाउल के ऊपर फाइट करने लगते हैं। पर इसी बीच वो टॉयलेट बाउल लीक हो जाती है, जिससे उसके अंदर से काफ़ी मात्रा में पानी बाहर आने लगती है और सीधा गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। फिर जिम्बो और हैंक भी किसी तरह गाँव में पहुँच सबको कहते हैं कि अगर हमें गाँव को बचाना है तो सबको मिलकर एक ड्रेन क्रिएट करनी होगी, ताकि पानी डाइवर्ट होकर गांव के साइड से होकर निकल जाए। फिर सभी मिलकर खुदाई करने लग जाते हैं और फाइनली इनका ये प्लान कामयाब भी होता है। पर एमिको और उसके फ्रेंड्स गलती से पानी में फंस जाते हैं, जिनको बचाने के लिए पूरे गांव वाले और विलन्स की टीम मिलकर एक दूसरे को पकड़ के उनको पानी से बाहर ले आते हैं। अब हैंक की इस बहादुरी को देखकर शोगन उसे गाँव का ऑफिशियल समुराई बनाने का फैसला करता है, पर हैंक कहता है कि अभी मैं फुली ट्रेंड नहीं हूँ, फिलहाल मैं अपनी जगह एमिको को देना चाहूँगा, क्योंकि उसने इस गांव को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, वो बहुत बहादुर है। इसी तरह एमिको को समुराई की पोजीशन दे दी जाती है। और अब जैसे कि सब कुछ ठीक हो चुका था, इसलिए हैंक और जिम्बो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि इकाचू को जेल में डाल दिया जाता है। और इसी तरह ये मूवी